हेलो एवरीवन, सीक्वेंस एंड सीरीज के लेक्चर में आपका स्वागत है। डियर्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कि कोई पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है, हम उसको कैसे दिखा सकते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। उसके लिए हमने 2-3 टेस्ट किए थे, एक डी अल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट और दूसरा कोचिस रूट टेस्ट। आज है, अगर ये दोनों टेस्ट एप्लीकेबल ना हो किसी सीरीज के ऊपर, तो आज उसके बाद है जो टेस्ट है राविज टेस्ट। तो देखते हैं राविज टेस्ट कैसा है। ये वैसे ही है जैसे डी अल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट था। अगर हम देखें तो डी अल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट क्या था जो डी अल्बर्ट्स जो रेशियो टेस्ट था वो क्या था, वो यही था ना, an/an+1। अगर इसकी लिमिट l आ जाए, l 1 से ग्रेटर देन है तो ये कन्वर्जेंट था, l 1 से लेस देन है ये डाइवर्जेंट। तो यानी कि ये देखो an/an+1 यहाँ तक क्या है, ये डी अल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। ये यहीं से हो जाएगा कि ये कब लगेगा टेस्ट, जब डी अल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तब हम रेविज टेस्ट लगाते हैं। तो देखते हैं जैसे हम ये सर्च करते हैं कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, कि ऐसा होगा कि मान लो l की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन के लिए और l की वैल्यू 1 से लेस देन के लिए, तो हम वाई डी अल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से ही देखेंगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। जब x की वैल्यू 1 होती है, यहाँ लिखा नहीं प्रूफ में, ये भी है कि अगर x की वैल्यू क्या होगी, टेस्ट फेल होगा अगर x की वैल्यू क्या होगी, लिमिट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह डी अल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट भी फेल था जहां पर x की वैल्यू लिमिट की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। तो करते हैं डियर्स, इसका पैटर्न बनाओ। nth टर्म क्या बनेगी इसकी, अगर हम देखें तो क्या बनती है, देखो x की वैल्यू 1 है, पावर 1 है तो 3 है, 2 है तो 3 × 6 है तो 3 है, तो यहाँ 3 टर्म्स है। इट मीन्स हम यहाँ इसको छोड़ सकते हैं। जो फर्स्ट टर्म है हमने ये रिमूव कर दी, लेफ्ट कर दी, ये छोड़ दी, तो यहाँ से हमने सीरीज सेकंड टर्म से काउंट करनी है। तो यहाँ से देखो आप, फर्स्ट पोजीशन पे x की पावर 1, सेकंड पे x की पावर 2, 3 पे x की पावर 3। अगर 1 है तो 3, 2 है तो 3 × यानी 3 का टेबल जैसा नेचर है। जैसे हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म पे क्या था, 3 था, सेकंड टर्म पे क्या था, 6, थर्ड टर्म पे क्या था, 9, आगे 12। इसी तरह ये पैटर्न फॉलो करता है, यानी कि लास्ट टर्म क्या बनेगी, 3 का टेबल बनेगी, n टर्म। अगर n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3, 2 पुट करोगे तो 6। इसी तरह नीचे देखो, अगर 3 था तो 7, आगे ये। अब देखो 3 के अंदर कितना ऐड कर दिया, इसके अंदर 4, 6 से कितना एक्स्ट्रा 10, 4 ऐड कर दिया, 10 बन गया, 9 में 4 ऐड कर दिया, 13। इट मीन्स इसके अंदर हमने कितना ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया, तो लास्ट टर्म क्या बनी, ये बनी। अब nth टर्म पे x की पावर क्या थी, n थी, यही क्या बन गई हमारी n टर्म की। अब x की वैल्यू 1 पुट करोगे या n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म, तो 2 पुट करोगे सेकंड आएगी, तो बाकी थर्ड आएगी। तो an+1 क्या आया, तो सिंपल है, इसके अंदर हमने 1 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐसे नहीं लिखना स्टूडेंट्स की 3n+1 आएगी, n+1th टर्म नहीं, हमने n के अंदर 1 ऐड करना है। जब आया क्या, 3n+3 ऐसे आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, x की पावर n+1, तो नीचे क्या आया, 10, 7, 10, 13। इसी तरह क्या आया, जब 1 पुट किया, इसके अंदर हमने 1 पुट किया तो क्या बनाई, 3n+3+4, यानी कि 3n+ क्या बना, 7 बना। तो ये देखना है स्टूडेंट्स, हमने n के अंदर 1 पुट करना है, यानी कि n से एक टर्म्स ज़्यादा। या अब क्या चेक करेंगे, पहले इसको डी अल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट चेक करेंगे। वो क्या था, हमने लिमिट निकाली, तो क्या बनी लिमिट, देखो यहाँ तक तो जो टर्म्स हैं वो सारी कैंसिल हो जाएंगी ना, 3n तक, 3n+4 तक, तो बचेगा क्या, सिंपल है, 3n+7 और 3n+3 और 1/x, ये बचेगा। अब इसके बाद हम लिमिट लगाते हैं इस पे, जो ये आया
तो लिमिट लगाई, क्या बना, लिमिट लगाने के बाद क्या आया, n अप्रोच टू इन्फिनिटी, n हमने बाहर निकाला यहाँ से 3, ये आया, यहाँ से भी कॉमन लिया 3 प्लस 3yn और बचा क्या 1yx, n के साथ n कैंसिल हुआ। अब देखो यहाँ क्या बना 7yn, n इन्फिनिटी 0n की, ये 0 बन गई, ये टर्म भी क्या बन गई 0, 3y3 इंटू 1yx आ गया। तो जब हमने n को 1n अप्रोच टू इन्फिनिटी पुट किया तो क्या बनी ये टर्म्स 3y3 1yx यानी कि 1yx आ गई टर्म्स। तो अब हमने देखा कि क्या ये 1yx आ गई, तो y डी अल्बर्ट्स रेशो क्या बनेगा, यानी कि लिमिट क्या आई, l क्या आया 1yx आया। तो y डी अल्बर्ट्स रेशो हम कर सकते हैं, y डी अल्बर्ट्स रेशो टेस्ट क्या बना, यही था ना कि सीरीज कन्वर्जेंट होती थी अगर l क्या होता था 1 से ग्रेटर देन, l क्या है यहाँ पर 1yx, ये तो कंडीशन x की क्या आई, जब x क्या होगा 1 से लेस देन होगा तो y डी अल्बर्ट्स रेशो टेस्ट ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब हम सीधा ही कर सकते हैं, अब ये क्या थी, कन्वर्जेंट होगी सीरीज, कन्वर्जेंट के लिए फर्स्ट केस, और डाइवर्जेंट के लिए क्या होगी, सीरीज डाइवर्जेंट होगी। हम सीधा ही लिख देते हैं अगर x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1 होगी। तो यहां से क्या बना फिर, अगर x की वैल्यू 1 रखें तो x की वैल्यू 1 के लिए मीन्स अगर l की वैल्यू क्या रखें 1 रखें, जो लिमिट क्या आई, ये लिमिट 1 आई मीन्स 1yx की वैल्यू 1, तो क्या बना x की वैल्यू 1 के लिए क्या था, टेस्ट फेल था, x की वैल्यू 1 के लिए टेस्ट फेल। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू 1 के लिए जो पहले हमने डी अल्बर्ट्स रेशो टेस्ट किया था, हम क्या करते थे कि जो an होता था वो ऐसा कुछ आता था कि कुछ n का फैक्टर आता था, बाकी सारा क्या आता था कांस्टेंट। हम bn को क्या मानते थे, जो n का फैक्टर आया इसको हमें ऐसे, जब बाद में करते थे an बाई वी एन, n के साथ n कैंसिल हो जाता था, बाद में क्या बचता था, कोई कांस्टेंट बचता था। अब हम वो जो कंपैरिजन टेस्ट है जो जैसे डी अल्बर्ट्स रेशो में करते थे, अब यहां हम y कंपैरिजन टेस्ट भी नहीं कर सकते। जैसे इसको इरेज करते हैं, यहां तक क्या बना, अगर x की वैल्यू 1 के लिए टेस्ट फेल है, x की वैल्यू 1 के लिए, तो क्या बनी ये an प्लस 1, तो ये बना 3n प्लस 7 ये। अब देखो इसके अंदर n कॉमन नहीं आता, जब हमने y कंपैरिजन टेस्ट करते थे कि an कुछ ऐसा ही आता था कि y में n की पावर कुछ आ जाती थी, तो bn को हम जो 1/n की पावर आई उसको मान लेते थे, an बाई bn वो कैंसिल हो जाता था, तो बाद में बचता था कोई कांस्टेंट या 1 से ग्रेटर देन या 1 से लेस देन। तो अब क्या करना है, हाँ तो यहां से ds x की वैल्यू 1 के लिए चेक करते हैं हम, क्या आएगा, ये आया। तो अब यहां कंपैरिजन टेस्ट भी नहीं लगता जैसे हम पहले करते थे। अब हमने क्या करना है कि ये टेस्ट लगाएंगे, तो ये बनाएंगे। अब पहले ये टेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 1 को हमने माइनस किया, 1 माइनस किया तो क्या बनाएंगे -1, तो यहां से इसका एलसीएम लिया, क्या आया, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा 3n प्लस 7 माइनस 3n माइनस 3, तो ये आया। यहाँ ये कैंसिल हुआ 3 के साथ 3 ये, तो बचा क्या 4y 3n प्लस 3 आया। तो अब इसके बाद क्या किया, an yn प्लस 1 माइनस 1 को n के साथ क्या किया मल्टीप्लाई, तो ये भी क्या आ गया, n के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो नीचे से n को हमने क्या निकाला, कॉमन निकाला, तो बचा क्या 3yn, तो n के साथ n कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, अब हमने लिमिट अप्रोच कराई n अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो क्या बनाई, तो यही टेस्ट बन गया। तो बना क्या, अब ये n अप्रोच टू इन्फिनिटी
4y3 + 3yn, बचा क्या 4y3। अब ये 4y3 आया अब ये टेस्ट क्या है, 4y3 क्या है, 1 से ग्रेटर देन है। तो y रेविज टेस्ट क्या कहता है, अगर l की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन आ गई तो यहाँ पर l की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन, तो ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। y आपने लिखना है रेविज टेस्ट। x की वैल्यू, l की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन के लिए हमने y डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट लगाया। जब डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट x की वैल्यू 1 के लिए फेल हुआ तो फिर हमने कंपैरिजन टेस्ट, यहाँ लगता नहीं तो उसके बाद हमने रेविज टेस्ट बनाया। तो x की वैल्यू अगर 1 के लिए तो रेविज टेस्ट एप्लीकेबल होगा। तो y x की वैल्यू इक्वल टू 1 के लिए तो लिमिट क्या बनी, 4y3, ये 1 से ग्रेटर देन है। तो ये टेस्ट क्या कहता है, l की वैल्यू क्या होगी, लिमिट की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन के लिए कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि x की वैल्यू लेस देन 1 के लिए सीरीज क्या बनती है, कन्वर्जेंट बनती है। x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन के लिए क्या बनती है, डाइवर्जेंट बनती है। ये आपका स्टूडेंट एग्जाम्पल था। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है, बिल्कुल सेम है कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन के लिए और लेस देन के लिए ऐसे ही होगा। जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो वहां पर कंपैरिजन टेस्ट भी नहीं लगता और डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट भी नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर ऐसे ही रेविज टेस्ट बनाएंगे। तो उसके बाद आप देखोगे कि y रेविज टेस्ट x की वैल्यू 1 के लिए जहां पर डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट फेल था वहां पर रेविज टेस्ट। एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स कि जो देखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल है क्या है कि वैसे ये जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था कि अब देखो इसका कोई पैटर्न बनाओ, nth टर्म बनाए हम तो क्या बनेगी। यहां देखो x की पावर 2 है तो यहां 1 है, x की पावर 2 है तो 3y × 4 है। अगर हम इस टर्म को छोड़े, इस टर्म को साथ में ले तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करती है सीरीज। अगर ये हमने टर्म छोड़ दी, ये लेफ्ट कर दी हमने, यहां से यहां आगे एक टर्म छोड़ने के बाद सीरीज को देखा तो क्या ये टेस्ट कोई सीरीज कोई पैटर्न फॉलो करती है। तो यहां से हमने देखा, अगर हम ये लिखें nth टर्म सेकंड टर्म ये होगी, nth टर्म पे थर्ड पे ये होगा, तो यहां से अंदाजा लगाया कि nth टर्म क्या होगी, ये नोमिनेटर वाली 2 × 4, ये 2 का टेबल बनेगा। देखो 2n ये फॉलो करती है और पावर 2, ये तो आ गया। अब यहां देखो, यहां 2 है तो 3, एक 1 एक ज्यादा है और यहां 2 में 2 ऐड कर दिया तो ये बना। ये ऐसे देखो, यहां 2 था, 2 के अंदर एक ऐड किया थी 3, 2 के अंदर एक ऐड किया, क्या बन गया 4 बन गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, जैसे यहां तक तो ये टर्म क्या थी 3 × 4 × 5 × 6। अब ये देखो 2 के अंदर 1 ऐड किया 3, तो लास्ट टर्म में भी क्या करेंगे, इसके अंदर 1 ऐड कर दिया, तो इसके अंदर 2 के अंदर 2 ऐड कर दिया 4, तो यहां भी हमने क्या कर दिया 2 के अंदर 2 ऐड कर दिया, n टर्म के अंदर 2 आ गया। तो ये बन गई क्या। अब x की पावर क्या करोगे, देखो अगर 2n + 2 लिखें हम, अब देखो n की वैल्यू 1 पुट करो तो x की पावर 4, 2 पुट करो x की पावर 6, 3 पुट करोगे तो x की पावर 8, सारी टर्म ये ऐसी बनेगी। n की वैल्यू 1 के लिए ये, 2 के लिए ये, 3 के लिए ये पैटर्न फॉलो करती है। तो ये क्या है an। बस यही मेन होता है किसी भी सीरीज के अंदर कि जो nth टर्म बनानी है वही होती है, वो बना ली तो सीरीज बाय कोई भी टेस्ट लगा के देखते हैं, हम चेक करते हैं, हो जाता है। तो an + 1 तो क्या आएगा, सारी सीरीज यही है, सिर्फ फर्क कहाँ आएगा, जो nth टर्म है, जो n टर्म ये थी इसके अंदर 1 ऐड किया तो क्या बना, ये बना। इसी तरह ये आया, सारी सीरीज सेम है, लास्ट में इसके अंदर 1 ऐड कर दिया तो क्या बना। आप करके देखना स्टूडेंट्स, n की वैल्यू में पुट करना है और इसके अंदर n की वैल्यू में पुट नहीं करना आपने, इसके अंदर 2n, इसके 2n + 1, इस पूरी टर्म के अंदर 1 ऐड करना है और पूरी टर्म के अंदर 2 ऐड करना है, क्योंकि यहाँ भी पूरी टर्म 2 थी, ऐड किया 3, 2 ऐड कर दिया 4। लेकिन जब यहाँ पुट करना है n टर्म के, तब आपने n के अंदर, तब आपने n को n + 1 लिखना है, ना कि पूरी 2n को +1 करना है। ये थोड़ा ख्याल में लेनी है बात।
अब ये क्या आया, यहां क्या था, 3 था सॉरी, तो यहां आया था 1 ऐड कर दिया और 2 ऐड कर दिया 2, यहां आया 4, ये बन गई। और यहां क्या बनी, x के अंदर हमने क्या कर दिया, 2 को ऐड कर दिया, तो 2 को ऐड किया n के अंदर, तो क्या बना, n प्लस 1 को ऐड किया तो क्या बना, ये 2n प्लस 4 आया, 2n प्लस 4 बना यहां पर, करके देखना डियर्स। अब यहां से क्या आया, वही लिमिट निकाल लिए हमने, ये लिमिट निकाली y डी अलेम्बर्ट्स रेशियो, जहां डी अलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल होगा वहां हम रेविस टेस्ट यूज करेंगे। तो क्या बना, ये देखो डिनोमिनेटर क्या आया, देखो बाकी सारी सीरीज कैंसिल होगी, जो लास्ट टर्म बचती हैं यही बचती हैं, 2n प्लस 4y में 2n प्लस 2 की पावर 2, ये बची, सॉरी 2 टर्म्स लिखनी पड़ेंगी हमने, क्योंकि यहां पर 2 टर्म्स साथ में चलेंगी। यहां क्या बना, ये क्योंकि यहां 1 है तो यहां 2 टर्म्स है, यहां 2 है तो यहां 4 है, यहां 3 है तो यहां 6 है, इसीलिए जब जो ये आएगा तो ऊपर टर्म्स क्या आएंगी, जब हमने डिनोमिनेटर किया an प्लस 1 को ऊपर आ गई इसकी डिनोमिनेटर वाली टर्म्स, तो क्या बनेंगी 2n प्लस 3 2n प्लस 4, तो ऊपर क्या आई 2n की पावर 2, ये बचा, और x की पावर 2, इसके साथ ये पावर कैंसिल होगी। तो यहां से देखो क्या बनता है, यहां से n कॉमन, यहां से n कॉमन, तो क्या बनेगा, देखो n का स्क्वायर आ गया ना, और यहां क्या बचा, ये बचा, और यहां भी क्या बचा, n बचा, और नीचे n हमने कॉमन लिया तो क्या बना 2 प्लस 2y n, ये आया उनकी पावर x। अब n के साथ n कैंसिल, अब ये पुट किया क्या बना 2 इंटू 2 और 2 की पावर 2 4, 4y4, ये कैंसिल हो गया, तो बचे ही क्या, सारा कैंसिल करके ये 1y(x) का स्क्वायर, तो वही बन गए, तो l क्या बना 1y(x) का स्क्वायर। तो जो पहले एग्जांपल किया था वही हुआ कि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, ये पूरी की पूरी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, अगर l 1 से ग्रेटर देन, और l क्या है यहाँ पर 1 से ये, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है x² की 1 से लेस देन के लिए कन्वर्जेंट, और x² 1 से ग्रेटर देन के लिए क्या है ये डाइवर्जेंट, और x² की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये टेस्ट फेल हुआ, तो फिर हम क्या बनाएंगे, रेविस टेस्ट एप्लीकेबल करेंगे। उससे देखोगे जैसे फर्स्ट एग्जांपल किया वही प्रोसीजर है सेम, तो कुछ l की वैल्यू कुछ आएगी जो 1 से ग्रेटर देन होगी, तो y रेविस टेस्ट, x की वैल्यू 1 के लिए जहां डी अलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हुआ था y रेविस टेस्ट को वो रिजल्ट दे देता है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 2 एग्जाम्पल, बाद में 1-2 एग्जाम्पल आप कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टेस्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।